तो लास्ट डिस्कशन हमने किया था, 4 आश्रमों के विषय में हमने देखा था। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यास। तो चारों को बताया गया था एग्जाम्पल से। और जो अभय थे, ही वॉज लिविंग इन अ वानप्रस्था नाउ। पूरा अपना मतलब जो भी फैमिली की अननेसेसरी अटैचमेंट्स और जो भी एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो भी होती है उस सबसे फ्री होकर ही वॉज डेडिकेटिंग हिज टाइम इन हिज राइटिंग। ठीक है, बाकी देखिए। In Allahabad, Abhay managed to save enough money to revise the printing of Back to Godhead. And in February 1952, from his editorial office and home at 57B Canning Road, the first issue in 8 years appeared. As before, he did everything himself, all the writing, typing, editing, meeting with the printer, and finally distributing the copies by hand as well as mailing them to respectable leaders throughout India. This, he left, was the real purpose of living in Allahabad. Sorry, he felt. Or anywhere, this was the best use of money, the purpose of human life, to engage fully in glorifying the Supreme Lord. Other things were temporary and would soon be lost. अब इलाहाबाद में अब है अपना कुछ सेविंग्स वगैरह करते थे। किस लिए? बैक टू गॉड हेड की प्रिंटिंग को वापस से वो रिवाइव करना चाहते थे, जो रुक गया था प्रिंटिंग का काम। तो अब फेब्रुवरी की बात है 1952 में, उनका जो घर में ही उनका एडिटोरियल ऑफिस था जहां पर वो अपना राइटिंग्स वगैरह करते थे, कैनिंग रोड के वहां पर। तो पहले वो खुद ही सब कुछ करते थे, लिखना, फिर टाइप करना उसको, उसकी एडिटिंग करना, फिर प्रिंटर से मिलना, और फिर बाद में उन जो कॉपीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अपने मतलब वो हाथों से भी कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब डोर टू डोर, या फिर उसको मेल भी करते थे, जो भी पूरे इंडिया में जो भी विख्यात लीडर्स हैं उनको। बात को ये मतलब महसूस हो रहा था कि यही वास्तव में उनके इलाहाबाद रहने का वास्तविक मकसद है। और या फिर जहां पर भी वे रहे, तो सबसे अच्छा जो बेस्ट यूज है लक्ष्मी का, ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, वो क्या है? मतलब इस मनुष्य योनि का, इस मनुष्य जीवन का जो पर्पस है, टू इंगेज फुली इन ग्लोरीफाइंग सुप्रीम लॉर्ड। आप देखिए, कभी इसके विषय में सोचते हैं कि कैसे जो नारद जी हैं वो क्यों बस हर वक्त भगवान के प्रचार में ही लगे रहते हैं। ही इज ऑलवेज बिजी इन टू ग्लोरीफाइंग कृष्णा, क्योंकि भक्तों को वास्तव में ऐसा करने से असीमित सुख मिलता है। जैसे कभी कभी मेरे मेरे मन में आता है, कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि मुझे भी बाद में भगवान के धाम जाने के बाद में मुझे भी नारद जी जैसा ही बनना है। मैं इधर उधर बस घूमती रहूं और सबको भगवान के बारे में बताती रहूं। मुझे कभी कभी मेरे दिमाग में आता है इस तरह से कि बहुत मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। कोई भी व्यक्ति है वो कनेक्ट होते हैं, उनको मैं कुछ भगवान के विषय में बताऊं। सबसे ज्यादा खुशी होती है कि वो थोड़ी मात्रा में भी अगर संतुष्ट हो पाए। एंड सबसे अमेजिंग चीज क्या है, एक बार जो वेदवादी माता जी है, उन्होंने मुझे मजाक में कहा था कि अ, भगवान करे कि आप पूरे मतलब पूरे विश्व में आप प्रचार करें। श्री मतलब मजाक में इस तरह से कहा था। पर मैं देख रही हूँ कि उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उन्होंने कुछ भी मजाक में कहा, इट इज कमिंग ट्रू। मतलब ये मेरे लिए इनकंसीवेबल है बिल्कुल, कि किस तरह से जो लोग हैं दे आर कमिंग अक्रॉस इन अक्रॉस द वर्ल्ड,
इंडिया से भी बाहर जो लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन से देश के किस कोने में पड़े हैं, बट देन ऑल्सो कृष्णा इज कनेक्टिंग मी विद देम, एंड आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं उनको कुछ भगवान के विषय में बताऊं। सो इससे देखिए क्या हमें, मतलब क्या इससे शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, और भक्तों की जो ब्लेसिंग्स है, वी शुड ऑलवेज सीक देयर ब्लेसिंग्स। ये बिल्कुल भी देखिए बात फर्जी में नहीं बोली जाती है कि हमें भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, भक्त जो है वो बहुत कृपालु होते हैं, हमें उनकी ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो बस मतलब हाथ कुछ लगा रहे हैं, वो ब्लेसिंग का मतलब नहीं है। जब हम खुद बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं तो अपने आप ही जो भक्त हैं उनके हृदय से, मतलब डिवोटीज आर वेरी नाइस। कोई भी एक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति तो हमेशा सामने वाले को खाने में लगा रहता है कि कैसे मेरी इंद्रिय तृप्ति हो, पर भक्तों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है, जो देवताओं का भी नहीं होता है। कल बात आई थी शाम की भागवतम क्लास में कि जो देवता लोग हैं उनका स्वभाव भी भक्तों जैसा नहीं होता है। डिवोटीज दे जस्ट वांट टू गिव। तो यही बात यहाँ अभय बता रहे हैं कि जो वास्तविक इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है कि हम बस भगवान की कीर्ति का गान हम करते रहे और सबको भगवान के विषय में बताते रहे। बाकी सारी चीजें टेम्पररी है, और समय के साथ में सब कुछ, वी विल लूज एवरीथिंग बाय टाइम। तो हाँ, नारद जी पर बात चल रही थी कि नारद जी को बहुत सुख मिलता है भगवान के विषय में बोलकर। लेकिन चैतन्य चरितमृत में ये बात बताई गई है कि जितना सुख, जितने आनंद घन कृष्ण है, उससे ज्यादा भी आनंद एक भक्त को उन आनंद घन कृष्ण की सेवा करके प्राप्त होता है। मतलब भगवान से भी अधिक सुख का अनुभव भगवान का भक्त करता है। कैसे करता है? भगवान की भक्ति करने से। भगवान की सेवा में जो सुख है वो भगवान की, तभी आप देखेंगे स्वयं बताया गया है चैतन्य चरितमृत में कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अम, इसमें देखिए 3 चीजें बताई गई थी, जो एक बार खोलना पड़ेगा, नोट्स मैंने बनाए थे, बहुत सुंदर पॉइंट था। यस, 3 चीजें थी। बताया गया था कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा किस प्रकार है, इसको जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और मैं कितना मधुर हूं, कृष्ण कितने मधुर है, इसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी कैसे करती है, ये समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और तीसरा कारण है कि मेरी इस मधुरता का अनुभव करके श्रीमती राधा रानी को क्या सुख प्राप्त होता है, इस सुख को अनुभव करने के लिए महाप्रभु आए। तो इसमें बताया जाता है कि भगवान की सेवा करके श्रीमती राधा रानी क्यों हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में लगी होती है। शी नेवर फॉरगेट्स कृष्णा, कभी भगवान को नहीं भूलती है। और ऐसा करके हमेशा शी इज इन एक्सटेसी, हमेशा वो परम आनंद में रहती है, क्योंकि भगवान की सेवा का ऐसा सुख है। जो भगवान जो भगवान स्वयं आनंद घन है, उससे भी अधिक आनंद एक भक्त को भगवान की सेवा करने से मिलता है। तो ऐसे नारद जी हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ बता रहे हैं दैट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू एंगेज फुल्ली इन ग्लोरीफाइंग सुप्रीम
लॉर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। When he visited his family in Calcutta, all friends would gather in his room and he would preach and give classes on Bhagavad Gita. Abhay invited his wife and family to take part in these discussions, but they would resolutely sit in an upstairs room, often taking tea as if in defense of his preaching. Abhay was supporting them, he was still associating with them, but he was bent on preaching. And they were not making it attractive for him to do so within the family. If there were to be family life for Abhay, then his wife and sons would have to recognize and rejoice in the fact that he was becoming a full-fledged preacher. They would have to understand that his life's concern was to serve his spiritual master's mission. They could not simply ignore his transformation. They could not insist that he was simply an ordinary man. Abhay continued to try to draw his wife in, hoping she would gradually follow him in the preacher's life, but she had not the slightest interest in her husband's preaching. तो देखिए क्या बात बताई जा रही है। जब अभय अपनी फैमिली में, मतलब वहां पर जहाँ कैलकाता में रहते थे उनके घर वाले, उनकी फैमिली, वाइफ एंड चिल्ड्रन वहां पर जाते थे, तो उनके जो पुराने मित्र हैं वो वहां पर एक रूम में सब इकट्ठे होते थे और वहां पर अभय उनके साथ में भगवत गीता डिस्कस करते थे। वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। कभी आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। आपके कोई पुराने मित्र हैं, देखिए हमें कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं देख रही हूँ मेरी जो कॉलेज में जो भी फ्रेंड्स वगैरह थी, दे आर कनेक्टिंग मी ऑन सोशल मीडिया, सो आई विल ट्राई कि इस तरह का कुछ मैं ऑफर करूं, उनको मैं इनवाइट करूं टू रीड भगवत गीता टुगेदर। तो इस तरह से उनके जो पुराने मित्र हैं साथ में आते थे और एक कमरे में सब बैठकर भगवत गीता पर चर्चा करते थे। अब है अपनी वाइफ और अपने जो भी चिल्ड्रंस वगैरह है उनको भी बुलाते थे कि वो भी आए, जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसमें बैठे, लेकिन वो सब बिल्कुल मतलब अलग, अब ऊपर अपना जो ऊपर वाला मंजिल है वहां पर वो बैठते थे और वहां पर चाय पीते थे। उनको बिल्कुल भी जो प्रीचिंग वगैरह करते थे अभय, उसमें बिल्कुल उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। अभय उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ में अभी भी वो एसोसिएशन ले रहे थे, पर उनका ज्यादा जो बेंट था, झुकाव था, वो प्रीचिंग की तरफ था, प्रचार की तरफ। और they were not making it attractive for him to do so within the family। लेकिन उनके जो फैमिली वाले थे उनको ये पसंद नहीं आता था ये सारी चीजें। तो यही चीज है कि जो अभय है वो अब धीरे धीरे करके फुल फ्लैश प्रीचर बन रहे थे। उनको मतलब समझना चाहिए था, यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है, उनके घर वालों को समझना चाहिए था कि उनका एकमात्र जो मिशन है वो है प्रचार। एकमात्र मिशन है अपने गुरु महाराज के मिशन को सर्व करना। तो उनका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे और वो कभी इस तरह से भी नहीं सोच सकते थे कि अब है एक साधारण कोई व्यक्ति है। अब है हमेशा ट्राई करते रहते थे कि उनकी जो वाइफ है वो, उनकी जो प्रीचिंग वगैरह है उसमें वो कुछ इंटरेस्ट ले, पर कभी भी उनकी वाइफ का कभी भी अभय की प्रीचिंग के में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आया, नॉट इवन अ स्लाइटेस्ट। एंड वाई शुड ही स्पेंड हिज days worrying about family, chemicals and money? Let his relatives criticize.
But back to Godhead was the real service he could offer to the whole family of mankind. Madhvendra Puri, a great spiritual preceptor and predecessor of Lord Chaitanya, had written about the devotees' indifference to worldly criticism. अब जो माधवेंद्र पुरी है, मुझे चैट पर बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है माधवेंद्र पुरी कौन है। देखते हैं किसको पता है यहाँ पे। यस माता जी, यू आर माई मोस्ट फेवरेट, मुझे बताइए कौन है माधवेंद्र पुरी। टाइप करके बताइए, ऐसे मुझे आवाज तो नहीं आई। तो जो माधवेंद्र पुरी है, उन्होंने इस तरह से यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे जो भक्त है वो ये बाहर की जो दुनियादारी के लोग मतलब जो है वो भक्तों के विषय में कुछ गलत बात भी बोल रहे हैं, जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि आपको आपके जो भी सगे संबंधी वगैरह जो भी हैं उनसे सुनने को तो मिलता होगा पक्का, कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ माधवेंद्र पूरी बात बता रहे हैं कि कैसे जो भक्त हैं वो इनडिफरेंट रहते हैं इन चीजों से, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको पता है बेचारे अज्ञान में कुछ भी बोल रहे हैं, पता तो है नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोलते रहने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसी को नहीं पता माधवेंद्र कौन है, वेरी बैड। देखिए चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु महाराज है वो है ईश्वर पुरीपाद, और ईश्वर पुरीपाद के जो गुरु महाराज है वे है माधवेंद्र पुरी। तो ये याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। O demigods and forefathers, please excuse me. I am unable to perform any more offerings for your pleasure. Now I have decided to free myself from all reaction to sins simply by remembering anywhere and everywhere the great descendant of Yadu and the great enemy of Kansa, Lord Krishna. I think that this is sufficient for me. So what is the use of further endeavors? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आज की क्लास में भी आया था टॉपिक, श्रीमद् भागवतम की क्लास में, कि देखिए जब हमको पता लग गया कि परम परम ईश्वर भगवान कृष्ण है, तो आप पहले जिन भी पूर्वजों की उपासना कर रहे हो, पितरों की उपासना कर रहे हो, देवताओं की उपासना कर रहे हो, यू कैन सिंपली एक्सक्यूज देम। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, बहुत ही अमेजिंग बात है, पहले ही प्रभु जी ने एक बार बताई थी कि पहले आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, इस वजह से उनके पिताजी ने कहा था कि आप साई बाबा की उपासना करो, तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा देखिए कहा जाता है जो साई बाबा है वो शास्त्रों में उनका वर्णन नहीं है कि वो कुछ कोई देवता है क्या, इस तरह से बताया जाता है। बट एनीवेज, तो उन्होंने चालू कर दिया साईं बाबा का मंत्र वगैरह, कुछ करते थे जप वगैरह, कुछ पूजा पूजा करते थे। लेकिन उसी के ठीक 10 दिन बाद 11वें दिन उनको पता लगा, मतलब प्रभुपाद जी के ग्रंथ वगैरह मिले और भक्तों ने उनको भगवान का फोटो दिया, उनको पता लग गया कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है वो कृष्णा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साईं बाबा के पास गए वो, और उनको हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि देखिए पहले मुझे लग रहा था कि आप भगवान हैं, तो मैं आपकी उपासना कर रहा था, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि कि कृष्ण भगवान है। तो अब बस अब मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं हरे कृष्णा करूंगा और मैं भगवान की उपासना करूंगा, मैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। और बस ऐसा कहकर वो हरे कृष्णा करने लगे, और उससे जो साईं बाबा थे वो कुछ आ, गुस्सा भी नहीं हुए। तो मैं तो, मेरे साथ में क्या केस था, मैं तो समझ रही थी कि अच्छा कृष्ण भगवान है और बाकी सारे जो देवी देवता हैं ये है वो भी सब भगवान ही है। मैं सब इसको शायद मायावाद कहते हैं, सबको मैंने एक कर दिया। लेकिन बाद में मुझे वेदवादिनी माता जी ने बताया था कि एक्चुअली आपको मैं बताती हूँ, मैंने शायद बताई नहीं है बात, बता देती हूँ। जो प्रभुपाद लीलामृत है उसको थोड़ा अच्छे से खुलकर डिस्कस कर सकते हैं हम। तो क्या हुआ था एक बार, जो
नवरात्रि आती है तो उसमें डांडिया वगैरह होता है, गरबा वगैरह। तो सबको चाहिए होता है डांस वगैरह। तो मैंने सोचा, मतलब नई नई मैं भक्ति में आई थी, तो मैंने सोचा कि जो गरबा वगैरह है तो उसमें भी जो, मैं सोच रही थी कि सारे जो मेल्स हैं वो तो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, और जो फीमेल्स हैं वो राधा रानी के विस्तार है, सब देवियां। तो मैं सोच रही थी कि जो जिनका भी होता है नवरात्रि, दुर्गा देवी, तो वो श्रीमती राधा रानी के विस्तार है, तो मतलब श्रीमती राधा रानी की ही उपासना हुई। तो मैं भी गरबा वगैरह कुछ कर सकती हूँ, क्या दिक्कत है? तो मैंने ले लिया था उसमें पार्टिसिपेट वगैरह, वहां पर मैं गई भी थी, पर मन मेरा नहीं कर रहा था। मतलब एक अजीब सा लग रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, बट स्टिल आई वाज जस्ट डूइंग इट। तो बाद में मैंने माता जी को बताया कि माता जी मैं इस तरह से कर सकती हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। माता जी ने कहा कि इस तरह से वो मतलब वो जो भी ड्रेस वगैरह होता है आप जानते होंगे उसमें। तो माता जी ने बताया कि ये जो भी पता नहीं क्या उसको कॉस्ट्यूम का नाम बताया था, बहुत ही फंकी नाम था। तो ये सब पहनना, और व्हेन यू आर डांसिंग ऑन नवरात्रि सॉन्ग्स, सो दैट इज वर्शिप टू दुर्गा देवी, विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा। और डिवोटीज वगैरह इस तरह से नहीं करते हैं, इस तरह का कॉस्ट्यूम वगैरह पहनना। जो भक्त है वो एकदम भगवान की भक्ति में एकदम सीधा सादा जीवन वो जीते हैं। और अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी को भी गणेश, क्या बोलते हैं उसको, गणेश चालीसा वगैरह पढ़ना, या ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं की उपासना करें। भगवान नहीं चाहते कि हम किसी और की उपासना करें। तब मुझे समझ आया, अच्छा तो खाली भगवान कृष्ण भगवान है, ये सब देवी देवता है। तब बस उसी के दिन, उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि कोई गरबा वगैरह नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं करना है, कोई डंडिया कोई डांडे वंडे नहीं बजाने हैं मुझे। आई विल जस्ट वर्शिप कृष्णा। जो भी चैंटिंग वगैरह है, कथा वगैरह है, बस मुझे वही करना है। तो इस तरह से सेम चीज माधवेंद्र पुरीपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी देवी देवता है, पूर्वज वगैरह है, उन सबको इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी हम अलग से उपासना नहीं कर पाएंगे। और देखिए, वास्तव में जब हम भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सारे डेमिगॉड्स वगैरह सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनको आप अगर बोले भी नहीं तब भी वो हो जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए। पर हाँ, अगर आपके मन में भय है तो आप इस तरह से बोलकर आ सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, आई थिंक दैट इज सफिशियंट फॉर मी। तो फिर और कुछ करने की क्या जरूरत है? लेट द शार्प मॉरलिस्ट अक्यूज मी फॉर बीइंग इल्यूशन, आई डू नॉट माइंड। देखिए, इस चीज से तो आप कर सकते हैं रिलेट। आपने इस तरह से, आप सिर्फ भगवान कृष्ण के भक्त हो गए हैं, आप कुछ भी बाकी अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करते। इवन ऑन ओकेजन्स, दिवाली पर भी आप कुछ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा नहीं कर रहे हैं, शिवरात्रि पर आप शिव जी को जल चढ़ाने नहीं जा रहे हैं, या जो भी बाकी सारी चीजें होती है। तो अब बाहर के लोग कह सकते हैं, अरे बेचारे की मति पूरी, पहले कितना अच्छा बच्चा था या कितनी अच्छी बच्ची थी, नवरात्रि में 9 दिन उपवास करना, और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, मंदिर में जाना, शिवरात्रि में बेलपत्र चढ़ाना, और भी जो भी चीजें होती है, गणेश चतुर्थी को लड्डू वगैरह बनाना। तो क्या इतना अच्छा बच्चा था, पहले सब कुछ करता था, बेचारा भ्रमित हो गया है। तो ठीक है, लोगों को सोच लेने दीजिए कि हम भ्रमित हो गए हैं। आई डू नॉट माइंड। Experts in Vedic activities may slender me as being misled. Friends and relatives may call me frustrated. My brothers may call me a fool. The wealthy
Taste may point me out as mad, and the learned philosophers may assert that I am much too proud. Still, my mind does not budge an inch from the determination to serve the lotus feet of Govinda, though I be unable to do it. तो देखिए, जो भी लोग वैदिक एक्टिविटीज में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कर्मकांड वगैरह में, वो मतलब सोच सकते हैं कि ये बेचारा भ्रमित हो गया है, ये अपराध कर रहा है। जैसे मुझे याद है एक बार यहाँ पर घर में दादी जी आई थी, अब तो नहीं है, तो आई थी तो मंदिर देखा, अरे ये मंदिर इतना खाली खाली क्यों है, सारी इतनी फोटोज थी, जब मतलब बहुत सारी फोटोज थी पहले, वो सब कहाँ चली गई। अब तो फिर भी सारे मैंने वापस से उसको ऑल्टर को थोड़ा मॉडिफाई किया, उसमें भगवान के सारे जो फोटोज हैं वो लगाए, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंहदेव भगवान, जगन्नाथ भगवान। पहले सिर्फ मंदिर में लड्डू गोपाल जी बचे थे और कोई भी नहीं था। तो देखकर अरे ये पूरा मंदिर कैसे खाली हो गया, या जो भी लोग आते थे, मंदिर पहले से देखा हुआ था, वो यही कहते थे ये मंदिर क्यों खाली कर दिया भाई, क्या हो गया। और नीचे का भी एक अलग से था, उस वो भी हटा दिया, सब कुछ कहाँ चला गया सब कुछ। तो ठीक है, लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि ये बेचारा पता नहीं क्या कर रहा है। जैसे शुरू में मुझे याद है, मैंने जब सारे फोटोज वगैरह हटा दिए थे, तो घर में भी सब डर गए थे कि ये क्या कर रहे हो, ये अपराध, ये तो अपराध है, घर में फोटोज है तो इस तरह से क्यों पैक करके रख रहे हो। सब सोच रहे थे कि मैं कुछ अपराध अपराध लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ, सब बढ़िया चल रहा है। तो इस तरह से लोग सोच सकते हैं। जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो सोच सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड, ये बेचारा परेशानी में था कुछ, इसको पता नहीं किसी ने क्या कुछ धोखा दे दिया या क्या इसके साथ हो गया, जो अब बस भक्ति में ही लगा रहता है। तो ठीक है, इस तरह से लोग सोच सकते हैं कि बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है। माई ब्रदर्स में कॉल मी अ फूल, कि पागल है। जो वेल्दी लोग हैं वो कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं दैट मैं पागल हो गया हूँ। जो लर्नेड फिलोसफर्स हैं वो कह सकते हैं कि मैं बहुत प्राउड, मुझ में बहुत अहंकार है, इस तरह से मैं सिर्फ कृष्ण की ही उपासना करता हूँ, क्या उनको ही मैं सुप्रीम कह रहा हूँ। तो प्राउड के जरिए इस तरह से लर्नेड फिलोसफर्स कह सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मेरे दिमाग को एक इंच भी परिवर्तित नहीं करेगी। मेरा जो डिटर्मिनेशन है भगवान गोविंद के चरण कमलों का अ, सेवा करने में, वो डेविएट नहीं होगा। हालांकि मैं अभी अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, नम्रता में मधविंद पूरी बार इस तरह से कह रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। Why should he waste time with petty family problems when he had answers to the problems of India and the world? As a knower of Bhagavad Gita, he felt that his first obligation was to offer solutions to the complex crises of war, hunger, immorality, crime, all symptoms of godlessness. And if dedicating himself to such work meant that other, lesser responsibilities suffered, then there was no loss. तो जब इतना बड़ा जो ये मिशन है, जिससे कितने सारे लोगों का भला हो सकता है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स क्राइसिस है, मतलब ये युद्ध वगैरह होना, लोग इस तरह से हंगर, मतलब कि जो भी अज्ञान के कारण, इमोरलिटी, और ये जो क्राइम्स वगैरह लोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं? गॉडलेसनेस के। मतलब भगवान भगवान पर विश्वास नहीं करना, भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो ना करना, इसके बिल्कुल विरुद्ध ही तो व्यक्ति चलता है। और पाश्चात्य देशों में तो आप देखेंगे यही चीजें हैं, बल्कि लोग हल्ला और करते हैं दैट वी आर गॉडलेस, वी आर अथीस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अगर अब इस तरह से कह रहे हैं, अगर मैं अपने आप को इसमें डेडिकेट करता हूँ
कि भगवत गीता के प्रचार से लोगों की मति बदले, तो इसमें तो कुछ लॉस है नहीं ना। और उसकी वजह से अगर घर के जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उसमें मैं मेरा समय व्यर्थ ना करूं तो वो ज्यादा बढ़िया है। इस तरह से अभी कह रहे हैं। ठीक है, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर ही देंगे, एक पेज ही बचा है अब। In March 1952, Abhay published another issue of Back to Godhead. It was dedicated mostly to a biographical article Abhay had written about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and his father, Srila Bhaktivinoda Thakur. अब एक और उन्होंने बैक टू गॉड हेड में पब्लिश किया है उन्होंने एक आर्टिकल, जिसमें उस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने पिताजी शिला भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में क्या कह रहे हैं वो उन्होंने लिखा है। He, Bhakti Vinod Thakur, vehemently protested against the principles of those pseudo-transcendentalists now passed in the name of Lord Chaitanya. He initiated the reformatory movement of literary contributions while he still engaged as a high government officer. सबको पता है ये चीज कि भगवान के प्रचार वगैरह में भी उनका था झुकाव, लेकिन उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी थे, हाई गवर्नमेंट ऑफिसर, उसमें भी वो अपनी ड्यूटी वगैरह करते थे। ड्यूरिंग हिज हाउस होल्डर लाइफ एंड सर्विंग एज अ मैजिस्ट्रेट, he wrote books of various descriptions in Bengali, English, Sanskrit, and etc. to present an actual picture of pure devotional activities to Lord Chaitanya. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj got inspiration from his very childhood all about Srila Thakur Bhakti Vinod's movement. तो शुरू से ही श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी गृहस्थी और अपना जो जॉब वगैरह है उसके साथ साथ काफी सारी बुक्स उन्होंने लिखी थी चैतन्य महाप्रभु के विषय में, अलग अलग भाषाओं में, बंगाली, इंग्लिश और संस्कृत में। और मतलब चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के लिए। तो शुरू से ही जो शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी हैं उनको अपने पिताजी से हमेशा प्रेरणा मिली, जो भी उनका मिशन था जिस पर भी वो काम कर रहे थे। ही वर्कड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ शिला भक्ति विनोद ठाकुर एंड as such Bhakti Vinod Thakur gave him Srila Saraswati Thakur the transcendental power of attorney to espouse the cause of Lord Chaitanya. And so after Srila Bhakti Vinod Thakur departure, Srila Saraswati Thakur took up reins of that reformatory movement. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि उनको चिंता थी कि वो उनका जो भी डेडिकेशन है इस तरह से प्रचार वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद में कौन करेगा। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की थी, तो बाद में उनको पुत्र प्राप्त हुआ था, वो थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। जब आगे जाकर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के जाने के बाद में आप सब जानते हैं शिला सरस्वती ठाकुर जी ने किस तरह से उनके मूवमेंट को कंटिन्यू किया। Absorbed in producing his monthly journal, Abhay went about his other activities only superficially. Sometimes he traveled on business or taking the night train from Allahabad to Calcutta visited his family. When his compartment was not crowded, he would turn on a light while others slept. Riding a night train provided a good opportunity to think or even write. Sometimes he would sleep for a few hours and then sit up again and look out the window to see only night and the reflected lights of the train compartment shining back at him, the windows reflecting his face. आप देख रहे किस तरह से अभय को उत्साह था। जब वो अपने घर की तरफ ट्रैवल करते थे तो रात के समय जब बाकी सब सो रहे होते थे तो ट्रेन में भी वो थोड़ा लाइट जलाकर रात के समय
उनको और ज्यादा सोचने और लिखने का टाइम मिलता था, और ज्यादा अच्छे से वो सोच पाते थे रात के समय, शांति के समय। तो कुछ घंटे सोते और फिर वापस से अपना उठते, और इस तरह से वो देखने लगते सारी चीजें। क्या आपने अपने जीवन में इस तरह का कभी उत्साह हुआ है किसी भी वस्तु के लिए? जैसे मुझे पता है, व्हेन आई वाज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो मैं मेरा डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, डिप्लोमा कोर्स किया था मैंने। तो उसमें इतना मेरा पैशन था, मैं रात को, मतलब पूरा पूरा रात जग कर मेरा जो पेंटिंग वगैरह थी मैं करती थी, पूरा रात जग के। इतना मतलब मुझे इतना पैशन था कि मुझे करना है, इतना मैं एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह ज्वाइन करती थी। मेरा हमेशा जो वर्क था मैं उसको एक्स्ट्रा में मैं करके रखती थी। सबसे मतलब आगे मेरा काम रहता था, बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेशन था मेरा। पर अब वो समझ आता है कि अगर वो डेडिकेशन भक्ति में होता तो कितना अच्छा होता है। और अभी भी मैं ट्राई करती हूँ तो मैं काफी बार फेल हो जाती हूँ। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पहले तो कुछ सेंस कंट्रोल वगैरह भी नहीं था, कुछ भी घास, मतलब कुछ भी बकरी की तरह बाहर का खा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कुछ भी नहीं था। पर उसके बाद में भी मैं आराम से रात को जगकर कर लिया करती थी काम। पर अब मैं रात को जगकर कुछ करना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा चैंटिंग करना चाहती हूँ, तो हो ही नहीं पाता है। ये हमेशा मिस्ट्री रहेगी, पता नहीं, समझ नहीं आती है बात मुझे। एनीवेज, हाफ वे थ्रू द 12 आवर जर्नी, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आगे क्या होता है। हाफ थ्रू द 12 आवर जर्नी, द स्काई वुड लाइटन, turning from grey to light blue, and the first white clouds would appear in the sky. He could see lights in the towns and hear the train horn warning. When the train slowed and stopped at a station, tea vendors would walk alongside the train windows yelling, "Chai, chai, chai." Their loud sing-song din filling the ears with chai, and chai filling the air with its aroma as hundreds of passengers sipped their morning tea. तो अब जब 12 घंटे की जर्नी पूरी हो जाती थी, थोड़ा सुबह का समय होता था जिसमें आसमान जो है थोड़ा नीला होता था, तो जो ट्रेन थी वो थोड़ी स्लो हो जाती और स्टेशन पे रुकती। तो जो चाय बेचने वाले थे वो अंदर घुस जाते और चिल्लाते रहते, "चाय, चाय, चाय, चाय।" इस तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से जो चाय चाय था, ऐसे कानों में गूंजती थी वो आवाज। और पूरा जो वहां का माहौल था उसमें चाय की जो गंध है वो फैल जाती थी। क्यों? क्योंकि सभी को मॉर्निंग चाय चाहिए होती है, मॉर्निंग टी। पानी के बाद में सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करने वाली चीज है वह है चाय। इतने लोग चाय के आदी हैं। मेरे को याद है एक बार एक माता जी ने कहा था कि मैं खाना छोड़ सकती हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ सकती। खाना मुझसे जैसे कम खिलवा लो, पर चाय मैं नहीं छोड़ पाऊंगी। इतने ज्यादा आदी होते हैं चाय के लोग। ऐसे एक बार हमारे घर पर कोई व्यक्ति आए थे, तो उनसे पूछा था किसी ने कि चाय चाय पियेंगे आप? हाँ, चाय के तो हम दास हैं। बताइए आप। और इस तरह से वो कह रहे थे, मैं अरे मैंने सोचा अरे भाई बनना ही है तो भगवान के दास बनो, चाय के दास बन के क्या कर लोगे। मैंने कुछ बोला नहीं उनको, पर मैं सोच रही थी इस तरह से कुछ भी लोग बोलते हैं। During his more than 20 years of extensive train travel, Abhay had noticed more and more people smoking cigarettes and more women traveling alone. India was becoming westernized. ज्यादा से ज्यादा लोग सिगरेट पी रहे थे और ज्यादा से ज्यादा जो विमेन्स थी दे वर ट्रैवलिंग अलोन। तो जो इंडिया था वो वेस्टर्नाइज्ड हो रहा था, इस तरह से अभय ऑब्जर्व कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे। एंड द नेशनल लीडर्स वर पेविंग द वे, द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड।
They wanted the kingdom of God without God. They wanted a progressive, industrialized India without Krishna. From the windows, he could see large fields being left uncultivated, and yet people were hungry. तो इस तरह से अभी सारी चीज नोटिस कर रहे थे कि जो नेशनल लीडर्स हैं वो अपना जो राह है उसको मतलब वो खुल रहा था, जहां पर एक जो अंधा है वो एक अंधे को, एक अंधा लीडर अंधों को लीड करेगा। लोगों को भगवान का राज्य चाहिए, लेकिन भगवान के बिना। तो उसी तरह से जो लोग हैं वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, भारत को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं, लेकिन बिना कृष्ण के। तो इस तरह से वो अपनी बाहर खिड़की से देख रहे थे कि जो बहुत सारे जो फील्ड्स होते हैं, खेत वगैरह, देवर बीइंग लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, लेकिन फिर भी जो और जो लोग थे वो किस तरह से भूखे थे। अब sometimes read a newspaper and cut out an article that seemed to warrant a reply in Back to Godhead, or that sparked an idea for an essay. He would deliberate over how to approach people for assistance, whom to approach, and how to start a society of Krishna conscious devotees. People not only in India but all over the world could take to Krishna consciousness. The Chaitanya Bhagavat had predicted that the name of Lord Chaitanya would one day be known in every town and village. Srila Bhaktisiddhanta had wanted that. He had sent preachers to England, but they had only gained a protocol visit with the loyalty, stood in line, bowed before the crown, and then come back to India without effecting any change in the Western people. तो आगे क्या बताया जा रहा है, कई बार अब है न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और उसमें से एक आर्टिकल को काट कर उसमें मतलब देखते थे कि कैसे वो अपने बैक टू गॉड हेड जो उनका है मैगजीन, उसमें वो उसका उस आर्टिकल का रिप्लाई कैसे दे सके, या क्या कैसे वो और लोगों के दिमाग में इस आइडिया को स्पार्क कर सके। तो वो बस इस तरह से लगे रहते थे, कोशिश उनकी लगी रहती थी कि वो कैसे लोगों की सहायता करे, कौन से लोगों के पास में वो जाएं, ताकि कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज की सोसाइटी शुरू हो। समझना चाहिए, मतलब यहाँ पर अभय बता रहे हैं कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए है। और चैतन्य भागवत में ये प्रेडिक्शन है ऑलरेडी कि जो चैतन्य महाप्रभु है उनका नाम हर देश और हर गांव में लिया जाएगा। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी यही चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने कुछ प्रचारकों को इंग्लैंड भी भेजा था। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर जाने के बाद में लाइन वगैरह में खड़े रहे, और वहां पर जो भी मतलब लीडर्स वगैरह थे उनके सामने ही वो झुके, मतलब इस तरह से जैसे एक जो सामान्य व्यक्ति, क्या बोलते हैं उसको, किसी बड़े आदमी को बड़े पद पे देखकर बौखला जाता है, तो उस तरह से उनकी हालत हुई थी। और कुछ भी वेस्टर्न जो लोग हैं उनमें बिना कुछ चेंजेस, मतलब कुछ भी उनमें इफेक्ट नहीं हुआ था, और वो वापस भारत लौट आए थे। मतलब कुछ भी वो वहां पर प्रचारित नहीं कर पाए थे लोगों को, ये बात बताई जा रही। Abhay thought about sending back to Godhead abroad. His agents, Thacker, Spink and company had contacts in America and Europe. अब जो अभय है वे चाह रहे थे कि उनका ये जो मैगजीन है ये बाहर विदेशों में भी जाए। उनके कुछ कॉन्टेक्ट्स थे, उनके जो एजेंट्स वगैरह और जिनके साथ भी उनका संपर्क था, उनका अमेरिका और यूरोप में कांटेक्ट था।
People read English all over the world, and some of them would surely appreciate the ideas from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. This was what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had wanted. Krishna consciousness was not for India alone. It was India's greatest gift and it was for everyone. तो आप देखेंगे ये बहुत अमेजिंग चीज है. जो अंग्रेजी है वो पूरे मतलब पूरा जो संसार है उसमें हर तरह के लोग, चाहे से वो किसी भी कैटेगरी के हो, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर देश में व्यक्ति बोलता ही है. उसको अंग्रेजी तो आती ही आती है. तो ये इंग्लिश का बहुत अच्छा बेनिफिट है. और ये जरूरी भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो. जैसे आप देखेंगे कि अम, आप खुद इस चीज को बताइए. ये जो मतलब मेरी मेंटेलिटी इसमें चेंज हुई थी. कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति भारत में है तो उसको इंग्लिश अच्छी थोड़ी बोलनी नहीं आती, तो वो अपने आप को थोड़ा निम्न समझने लगता है कि अरे मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है. पर आप सोचिए, मतलब भक्तों की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो रही है. आप सोचिए, अगर कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेता है, तो क्या आप उसके बारे में सोचते हैं अरे गवार आदमी है, हिंदी भी बोलना नहीं जानता है? या आप सोचते हैं कि देखो इसकी मातृभाषा कुछ और है लेकिन फिर भी हिंदी बोल रहा है? उसको आप कितना मतलब आपके दिमाग में यू विल बी लाइक थोड़ा उसके प्रति सम्मान होगा कि देखो हिंदी बोल लेता है. तो उसी तरह से भारत में व्यक्ति की जो मातृभाषा है वो हिंदी है, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानता है और बाहर के लोगों से वो बात करने का प्रयास करता है, तो बाहर के लोग भी इस तरह से ही सोचते हैं. वो ऐसे नहीं सोचते अरे भारत में रहता है और अंग्रेजी भी नहीं जानता है. अरे भाई मातृभाषा हिंदी है तो अंग्रेजी कैसे जानेंगे? तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे आप देखेंगे, अब भक्तों की बात की जाए तो भक्त जो है वो मतलब पूरे संसार में ही अलग अलग जगह से हैं. तो उसमें भी उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग है. जरूरी नहीं है कि विदेश में सारे ही जो लोग हैं उनकी मातृभाषा अंग्रेजी ही है. सबकी अलग अलग भाषा है. लेकिन फिर भी जो भक्त है वो प्रचार करने का प्रयास करते हैं इंग्लिश में. और उस उनकी इंग्लिश परफेक्ट ना भी हो तो फिर भी मतलब जो बाहर के लोग हैं वो अप्रिशिएट करते हैं. ये चीज मुझे बाद में समझ में आई थी व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग इंग्लिश क्लासेस. और बाहर मतलब जो विदेश में जो भक्त रहते हैं, लोग रहते हैं, उनसे जब मेरी बात होना स्टार्ट हुई तब मुझे ये बात समझ में आई थी. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए. थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है तो आप आराम से प्रयास कर सकते हैं कि आप बाहर भी लोगों को बताएं. नहीं तो जरूरी नहीं है बाहर बताए, यहाँ पर ही बता ले वही बहुत है. तो ये सारी चीजें हैं, बस ये एक पॉइंट आया था तो मैंने बताया. तो हाँ, अंग्रेजी पूरे ही वर्ल्ड में सभी पढ़ते ही हैं. तो कुछ लोग हो सकते हैं जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आइडियाज को अप्रिशिएट करें. और यही श्रीला भक्तिदान सरस्वती चाहते थे. जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है. इट इज इंडियाज ग्रेटेस्ट गिफ्ट एंड इट इज फॉर एवरीवन. तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. मुझे यहाँ पर एक भ्रम हो गया था, यहाँ पे लिखा था चाय चाय चाय. तो मुझे लगा था ये शायद वो वाला संवाद है जिसमें जो प्रभुपाद जी अभय की जो वाइफ है वो चाय के लिए उनके कुछ कुछ रद्दी में वो बेच देती है, जिससे अभय संन्यास ले लेते हैं. तो मुझे भ्रम हुआ था लेकिन वो ये नहीं था. वो आगे कहीं आएगा. ठीक है. अब हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, वो भगवान ने चाहा तो हम कल शुरू करेंगे. हमारी 50% बुक हो गई है. वी आर नॉट रीडिंग फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग इट, बट इट्स नाइस. आप भक्तों के संग में प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना हो रहा है.
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।